नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या पेश है आप तक के मुख्य समाचार। सबसे पहले हिमाचल अभी-अभी की ओर से आप सभी को ईद उल फितर और अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। शुरू करते हैं मुख्य समाचार हेडलाइंस के साथ। कैबिनेट से पहले चिंतित दिखे हिमाचली, मस्जिद बंद, घरों में ही मना रहे ईद। कांगड़ा में पठियार सहकारी सभा डिपो में राशन लेने में उड़ी शारीरिक दूरी की धज्जियां। पेम्पा सीरिंग निर्वासित तिब्बतियों के पीएम बने, आधिकारिक तौर पर चुनाव नतीजे घोषित। पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त, 9.5 करोड़ किसानों के खातों में भेजी राशि। कोरोना संक्रमितों की संख्या घट रही, महामारी के बीच घरों में मनाई जा रही ईद। एक नया खौफ, कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस का डर, गुजरात में 100 से ज्यादा मामले। यूपी में उन्नाव के खेरेश्वर घाट पर भी दफनाए गए सैकड़ों शव, बारिश से हटी बालू तो हर ओर दिखी लाशें। समाचार विस्तार से। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना काल में सरकार की बंदिशों के बीच आज सुबह तय समय पर बाजार खुला और लोग जरूरी वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए पहुंचे। आज ईद होने के कारण बैंक व अन्य संस्थान बंद है, जिसके कारण बाजारों में आज अपेक्षाकृत भीड़ कम दिखाई दी। आगे शनिवार व रविवार की छुट्टी होने के कारण लोग एटीएम के बाहर लाइन लगाते देखे गए। 1 महीने तक चलने वाले रमजान के बाद लोगों को ईद का बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन इस मर्तबा कोरोना काल के चलते लोग विशेष एहतियात के साथ सोशल मीडिया के जरिए ही एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। प्रदेश भर से मिले इनपुट के मुताबिक कहीं भी मस्जिद में लोग नहीं जुटे, क्योंकि महामारी के चलते मस्जिदें बंद है। लोग अपने अपने घरों में ही ईद मना रहे हैं। वहीं शनिवार को होने वाली जयराम कैबिनेट की बैठक में कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाया जा सकता है। इससे लोगों की चिंताएं और ज्यादा बढ़ने लगी है। समूचे देश में कोरोना संक्रमण के दिन प्रतिदिन मामले बढ़ रहे हैं। सरकार इससे लड़ने के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटी है, लेकिन लोग अभी भी इस वैश्विक महामारी को हल्के में ले रहे हैं। शुक्रवार को नगरोटा बगवा ब्लॉक की दी पठियार कृषि सहकारी सभा समिति द्वारा संचालित डिपो में सुबह 9 बजे से ही लोगों की राशन लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें शारीरिक दूरी को नजरअंदाज किया गया। इसके चलते बुद्धिजीवी वर्ग सवाल उठा रहा है कि इस तरह लोगों का राशन लेना कहीं महंगा ना पड़ जाए। इन लोगों का कहना है कि सभा प्रबंधन को चाहिए कि इस संकट की घड़ी में राशन लेने वालों को वार्ड स्तर पर 50-50 के ग्रुप में बुलाएं, ताकि संक्रमण से बचा जा सके। वहीं सभा की सचिव सपना चौधरी ने बताया कि इस संबंध में सेल्समैन को हिदायत दे दी गई है। निर्वासित तिब्बतियों को अगले 5 साल के लिए नया सीक्योंग मिल गया है। पेम्पा सीरिंग पीएम यानी सीक्योंग चुन लिए गए हैं। पेम्पा सीरिंग को 34,324 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी केलसंग दोरजे ओकातसंग को 28,960 मत हासिल हुए। 11 अप्रैल 2021 को दुनिया भर में निर्वासित तिब्बतियों के चुनाव का अंतिम दौर पूरा होने के बाद आज आधिकारिक तौर पर चुनाव नतीजे घोषित किए गए। इसके साथ ही आज तिब्बती संसद सदस्यों के चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए गए। कोरोना महामारी के चलते नतीजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही घोषित किए गए। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। देश के 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए आज राहत की खबर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली वित्तीय लाभों की 8वीं किस्त जारी कर दी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त जारी की। आज देश के 9.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों को 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर हो गई। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने इस योजना के लाभार्थियों से संवाद भी किया। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय मदद उपलब्ध करवाई जाती है, जिसका भुगतान 2,000 रुपए की 3 किस्तों में किया जाता है। इस राशि को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है। योजना के तहत अभी तक किसान परिवारों को 1.15 लाख करोड़ रुपए की धनराशि स्थानांतरित की जा चुकी है। देश के लिए आज कुछ राहत की खबर सामने आ रही है। कोरोना संक्रमितों की संख्या कुछ घट रही है। हालांकि बीते 24 घंटों में देश भर में 3,42,896 नए मामलों की पहचान हुई है, तो 3,44,570 ठीक भी हुए हैं। इस दौरान देश भर में 3,987 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। इस महामारी के बीच आज दुनिया भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। भारत में इसे लोग घरों में रहकर मना रहे हैं। महीने भर के रोजे का अंत ईद का त्योहार के साथ किया जाता है। इससे पहले के वर्षों में इस दिन मस्जिदों में खूब धूम रहती थी, लेकिन इस मर्तबा महामारी के चलते लोग इसे घरों में ही मना रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने दिसंबर तक देश में वैक्सीन की उपलब्धता का पूरा रोड मैप पेश किया है। यानी इस साल के अंत तक देश में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग सकती हैं। रोड मैप के अनुसार जुलाई तक देश में कुल 51.6 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी। देश में कोरोना वायरस के साथ साथ म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। देश के 10 राज्यों में म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के मामले देखने को मिल रहे हैं। इस बीमारी के तहत मरीज की आंखों की रोशनी जाने और जबड़े और नाक की हड्डी गलने का खतरा रहता है। ये इतनी गंभीर बीमारी है जिसमें सीधे मरीज को आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ रहा है। गुजरात में अब तक 100 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। राजस्थान में भी ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ जयपुर में 14 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। उन्नाव के बक्सर घाट की तरह ही शिवराजपुर का खेरेश्वर घाट भी सैकड़ों लाशों से अटा पड़ा है। गंगा के बीच में और किनारे पर कई शव दफनाए गए। करीब 300 मीटर के दायरे में जिधर भी निगाहें दौड़ाई गई, शव ही शव नजर आए। शवों के ऊपर से बालू हटी तो मृतकों के परिजनों की बेबसी और मजबूरी सामने आई। बताया जा रहा है कि आसपास के ग्रामीण लकड़ी महंगी होने और आर्थिक तंगी के चलते सूखी गंगा में ही शव दफना कर चले गए। घाट पर तो शवों का अंतिम संस्कार होता आया है, लेकिन ग्रामीणों की माने तो पहली बार गंगा किनारे और बीच में शवों को दफनाने का मामला सामने आया है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।